आज की क्लास में हम 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना देखेंगे। इसी को ही हम लेबनाइज फार्मूला या लेप्लाशियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स होगा, जैसे कि ये गिवन है। इसमें जब फर्स्ट एलिमेंट को हम लेंगे यहाँ पे, तो इसकी इस रॉ को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। बाकी जो एलिमेंट हमारे पास बचेंगे उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट उसके अंदर सेकेंड एलिमेंट को लेंगे और सेकेंड एलिमेंट के साइन को हम चेंज करेंगे, यानी इसके साथ माइनस साइन लगाकर इसके साइन को हम चेंज करेंगे और फिर इस रॉ को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। बाकी जो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे इसका हम यहाँ डिटर्मिनेंट लेंगे। इसी तरह फिर हम लास्ट एलिमेंट की तरफ आएंगे और जब इसको लेंगे तो इसकी ये रॉ छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे। बाकी ये जो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हमारे पास ये 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसमें सबसे पहले ये 4 ले लें। जब ये 4 लेंगे तो ये रॉ और ये कॉलम छोड़ देंगे और बाकी नंबर्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। जैसे कि यहाँ ये गिवन है, 4 लिया और ये 0, 3 और 5, 2 को यहाँ डिटर्मिनेंट में रखा। इसी तरह सेकंड नंबर लेंगे। सेकंड नंबर जो कि -3 है, पहले ये माइनस लगाएंगे फार्मूले का और ये -3 ले लिया। अब इस रॉ और इस कॉलम को छोड़ देंगे। बाकी जो हमारे पास बचेगा उसका हम यहाँ डिटर्मिनेंट लेंगे। सिमिलरली इसी तरह थर्ड एलिमेंट लेंगे। थर्ड एलिमेंट में भी ये रॉ और ये कॉलम छोड़ देंगे और बाकी जो हमारे पास बचेगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब सेम हमने 2/2 में जिस तरह डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था लास्ट लेक्चर में, उसी तरह सेम हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यानी कि ये 0 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 ज़ा 0 और फिर जो फार्मूले का एक माइनस है वो ये आ जाएगा और ये 5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ा 15। इस तरह ये 2 माइनस हैं, ये प्लस हो जाएंगे और ये 3 आ जाएगा और यहाँ ये 2 1 ज़ा 2 होगा और फार्मूले का एक माइनस और इस 1 के साथ एक माइनस वो प्लस हो जाएगा और ये 3 1 ज़ा 3 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह फिर ये 5 आएगा और 5 1 ज़ा 5 ये आ जाएगा। फार्मूले का माइनस और यहाँ एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो वो प्लस हो जाएगा और 1 0 ज़ा हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इनको सिंप्लीफाई करेंगे। इनको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास -20 आंसर आ जाएगा। अब एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है वहाँ से हमारे पास 3/3 के मैट्रिक्स शुरू हो रहे हैं। इनके डिटर्मिनेंट निकालने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो हमारे को सवाल दिया है इसमें ये पहला नंबर ले लें तो ये वाली रॉ ये वाली कॉलम छोड़ दें तो बाकी ये जो हमारे पास बचेगा वो यहाँ डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर -3 हमने लेना है, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो वो -3 हमारे पास +3 बन जाएगा और अब ये रॉ और ये कॉलम छोड़ दें, बाकी जो आपके पास बचेगा उसको यहाँ लिख दें। इसी तरह फिर थर्ड नंबर की तरफ आ जाएं। थर्ड नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, यानी फर्स्ट एज इट इज़ आएगा। सेकंड नंबर का साइन चेंज होगा, थर्ड का नहीं होगा। तो ये जब 4 लेंगे तो ये रॉ और ये कॉलम छोड़ दें, बाकी ये जो आपके पास बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। अब सबका एक एक करके हम डिटर्मिनेंट लेंगे। जैसे कि पहले ये इसके साथ होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई -4 वो ये आ गया। फिर फार्मूले का माइनस आया, फिर ये -1 मल्टीप्लाई -5 वो ये आ गया आपके पास। इसी तरह ये +3 यहाँ पर आ गया आपके पास। फिर ये 4 मल्टीप्लाई -4 ये आ गया आपके पास। फिर ये माइनस फार्मूले का और फिर ये 0 मल्टीप्लाई बाय -5 ये आ गया। फिर ये थर्ड -4 इधर आ गया। फिर ये 4 मल्टीप्लाई -1 ये आ गया। फिर ये फार्मूले का माइनस और फिर ये 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये -4 हो जाएगा और ये 3 मरतबा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा आपके पास। इसी तरह नेक्स्ट में ये 3 एज इट इज़ उतार लेंगे, ये 4 4 ज़ा -16 आ जाएगा और ये 2 दफ़ा माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 5 0 ज़ा 0 हो जाएगा। इसी तरह ये -4 एज इट इज़ उतार लें और ये -4 1 ज़ा -4 होगा और यहाँ पर ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और 0 1 ज़ा 0 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, -4 और -5 आपके पास -9 हो जाएगा। फिर ये टर्म एज इट इज़ लिख दी, -16 + 0 -16 होगा और -4 -0 -4 आएगा। अब इसको इंटू कर दें, 3 9 ज़ा 27,
3 16 ज़ा 48 और ये 4 4 ज़ा 16 और ये माइनस माइनस प्लस। अब इनका सम ले लें तो आपके पास -59 आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये एलिमेंट ले लिया, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें, बाकी जो आपके पास बचा उसको डिटरमिनेंट में यहाँ लिख दें। फिर बीच वाले एलिमेंट का साइन चेंज कर दें और चेंज करने के बाद इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दें, यानी ये छोड़ दें और ये छोड़ दें। तो बाकी जो आपके पास बचेगा 2 1 -5 और 5 वो इधर डिटरमिनेंट में आ जाएगा। इसी तरह आप थर्ड की तरफ आ जाए, जब थर्ड लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, बाकी ये जो आपके पास बचेगा इसको यहाँ डिटरमिनेंट में लिख दें। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, बीच में फार्मूले का माइनस, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये -4 फिर एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई और ये बीच में माइनस, फिर इसी तरह ये -5 एज इट इज़ लिखेंगे, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये 3 5 ज़ा -15 और ये माइनस माइनस प्लस और फिर 3 5 ज़ा 15। इस तरह ये -5 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और ये माइनस माइनस प्लस और 5 1 ज़ा 5। इसी तरह ये -5 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और ये माइनस माइनस प्लस और 3 1 ज़ा 3 एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, -3 बाहर रहेगा और ये -4 और ये 10 + 5 15 हो जाएगा, ये -5 आएगा, 6 + 3 आपके पास 9 हो जाएगा, ये पूरी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, ये दोनों इंटू करे तो 60 हो जाएगा और यहाँ इंटू करे तो -45 आएगा। अब इन दोनों का सम ले लें, -60 -45 हमारे पास -105 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको भी इसी तरह करेंगे। आप सबसे पहले ये 0 ले लें, जब 0 लेंगे तो इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ दें, बाकी जो बचेगा वो लिख लें। फिर इसी तरह इसका साइन चेंज करें और इसकी ये रो इसका ये कॉलम छोड़ दें, तो आपके पास ये दो छोड़ेंगे तो ये जो बचेगा वो यहाँ लिख दें। और इसी तरह थर्ड वाला ले लें, -4, इसके लिए भी ये रो और ये कॉलम छोड़ दें और बाकी ये -3 4 1 और 0 जो बचेगा वो यहाँ लिख दें। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इनको। सिंप्लीफाई करेंगे, ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा तो ये इधर इधर लिख दें। इसी तरह -5 आएगा, ये इससे इंटू होगा, बीच में फार्मूले का माइनस और ये इससे इंटू होगा तो ये आ जाएगा। इसी तरह ये -4 लिख दें, ये इससे इंटू होगा, बीच में माइनस और ये इससे इंटू होगा तो ये पार्ट आपके पास आ जाएगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ ये 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस 5 0 ज़ा 0 आ जाएगा। फिर ये -5 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15 और इसी तरह माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 और ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 0 इससे इंटू होगा तो 0 हो जाएगा और ये माइनस आएगा और 4 1 ज़ा आपके पास ये -4 आ जाएगा। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास पहले -20 फिर ये +20 और ये -4 आएगा और इनको सम करेंगे तो हमारे पास -84 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह ही सॉल्व होगा। सबसे पहले आप ये 4 ले लें तो इसकी ये रो और ये कॉलम छोड़ दें तो ये डिटरमिनेंट आएगा। फिर उसके बाद 3 लें तो 3 का साइन चेंज होगा, -3 हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें तो ये बाकी डिटरमिनेंट में लिख दें। इसके बाद ये -5 ले लें तो -5 के लिए ये रो ये कॉलम छोड़ दें, बाकी डिटरमिनेंट के लिए लिख लें। अब उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, ये इससे इंटू ये इससे इंटू, बीच में फार्मूले का माइनस, सेम इधर भी इसी तरह करें और सेम इधर भी इसी तरह करें। इसके बाद इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लें, जैसे कि ये 4 1 ज़ा ये -4, फिर ये माइनस माइनस प्लस और ये 4 5 ज़ा 20। इसी तरह सेकंड की भी सिंप्लीफिकेशन करें, थर्ड की भी सिंप्लीफिकेशन करें। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो -4 + 20 16 हो जाएगा, -20 + 10 -10 हो जाएगा, -20 + 2 -18 होगा। अब इसको इससे इंटू करें, इसको इससे इंटू करें, इसको 5 से इंटू करें और इनका सम करें तो हमारे पास आंसर 184 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने इसी तरह करना है। सबसे पहले ये फर्स्ट रो और कॉलम 1 लेंगे तो छूट जाएगा, बाकी ये जो बचेगा ये डिटरमिनेंट में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास 0 की बारी आएगी, 0 का साइन चेंज कर लें
और ये छोड़ दें, बाकी ये जो आपके पास बचेगा वो यहाँ डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। फिर लास्ट हमारे पास 4 की बारी आएगी, तो ये छोड़ दें, बाकी ये जो आपके पास बचेगा ये यहाँ डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो ये 1 एज इट इज़, ये इससे इनटू होगा, बीच में फार्मूले का माइनस, और ये इससे इनटू होगा। इसी तरह ये 0 आ गया, ये इससे इनटू, ये इससे इनटू, ये जगह आ जाएगी, फिर ये इससे इनटू, ये इससे इनटू, तो ये पार्ट आ जाएगा। अब इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लें, ये 3 3 आपके पास 9 होगा, ये माइनस माइनस प्लस, और 5 5 25। इसी तरह ये -0 एज इट इज़, और इस पूरे पार्ट की भी सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा, और नीचे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको ऐड करें तो ये 34, इसको ऐड करें तो ये 9, इसको ऐड करें तो ये -19, ये 34 1 34, ये 0, और ये -76, और इसका सम निकालेंगे तो -42 हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी हम इसी तरह ले लेंगे। सबसे पहले ये एलिमेंट लेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट करेंगे, और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। इसी तरह जब हम ए लेंगे तो ए का साइन चेंज होगा, ये पार्ट और ये पार्ट छोड़ देंगे, और ये 0 0 और टी वाई ये आ जाएगा। इसी तरह हम बी लेंगे जब, तो ये पार्ट छोड़ देंगे, 0 सी और 0 एक्स आ जाएगा। अब इसको इससे इनटू, इसको इससे, इसी तरह इन सब में डिटर्मिनेंट लेंगे हम। तो जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये पार्ट आ जाएगा। अब इसके बाद इसको इनटू करें तो सी वाई से होगा तो सी वाई, बीच में माइनस एक्स डी से होगा तो एक्स डी, फिर इसी तरह ये माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 0 वाई से होगा तो 0, और 0 डी से होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह प्लस बी ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये जो है सी वाई माइनस एक्स डी आपस में सम नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 0 - 0 का 0 होता है, 0 - 0 0 होता है, तो ये वाला पार्ट भी 0, ये वाला पार्ट भी 0, और ये भी 0 से जब इनटू होगा तो ये भी 0, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, और लास्ट पार्ट में भी हम सबसे पहले ये 2 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, हमारे पास ये बन जाएगा। इसी तरह फिर 0 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, और ये पार्ट आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह लास्ट वाला ये 0 ले लेंगे तो ये वाला पार्ट छोड़ेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी डिटर्मिनेंट निकालें, ये इससे इनटू, ये इससे इनटू, एक्स मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ और 0 1 के साथ। इसी तरह इस पार्ट में ये इससे इनटू, ये इससे, और इसी तरह थर्ड पार्ट में भी, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाएगा, ये हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो ये -2 एज इट इज़ आ गया, ये x -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x आंसर आएगा, और ये 1 0 जा हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह ये -0 एज इट इज़, और ये 6 1 जा 6 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, और 4 1 जा 4। फिर ये लास्ट टर्म में ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा हमारे पास, और ये माइनस माइनस प्लस, और 4x से होगा तो 4x आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट एज इट इज़, ये -x -0 -x के बराबर, ये 0 एज इट इज़, 6 + 10 हमारे पास 6 + 4 10 हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर ये 4x बचेगा सिर्फ, और ये पार्ट 0 से 0 होके ये भी 0, ये पार्ट भी 0, ये दो पार्ट 0 हो जाएंगे, और 2 -2 ये माइनस माइनस प्लस, और 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास 3/3 डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।